हम हैं दमन में, जहाँ पर हैं राधे माँ जो ममता की प्रतिमूर्ति हैं। गरीबों पर उनकी असीम कृपा हरदम रहती है, अनाथों की नाथ हैं। और अगर कहा जाए तो हर किसी को मदद के लिए हमेशा उनके हाथ आगे बढ़ते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दर्द के सैलाब में मुस्कुराता चेहरा भी है। राधे माँ जी, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं और इस बात को लेकर कि हर तरफ आपके हाथ मदद के लिए बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं मदद के लिए आप दमन और दादरा नगर हवेली आए हैं। क्या कहना है आपके अपने भक्तों के लिए, क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए जो हर पार करके आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए व्याकुल नजर आते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की हेल्प नहीं करती, मैं अपने बहन भाइयों के लिए कर रही हूँ और मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, कराने वाला वो है। ये तो माँ है। आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर जहाँ पर भी गरीब हैं, दुखियारे हैं, ज़रूरतमंद हैं, वहाँ तक आप पहुँच जाती हैं। कैसे भी किसी भी प्रकार की रुकावट हो उसे तोड़कर आप पहुँच जाती हैं। जैसे आप मुंबई से दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा से 40 किलोमीटर दूर ऐसे दुर्गम इलाके में पहुँची जहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए लोग मोहताज थे। वहाँ पर आपने उस गाँव को गोद लिया। वहाँ पर करीब 300 परिवारों को आपने वस्त्र दान दिया, बोरवेल कराए, टॉयलेट बाथरूम बनाने का वादा किया। और ये भी आपने कहा कि अगर यहाँ के लोग नशा से मुक्त रहेंगे तो हमेशा आप उनके बीच आती रहेंगी। यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी कुछ किया अपनी बरादरी के लिए किया है, अपने बहन भाइयों के लिए किया है और देने वाला वो है। और ये एक बात कहना चाहती हूँ कि नशे का उपयोग बंद करें, शराब ना पी जाए और वही खर्चा अपने परिवार के लिए किया जाए। अगर ऐसा रहेगा तो मैं हमेशा यहाँ पर आती रहूँगी, तो अपने बहन भाइयों की सेवा करती रहूँगी। इस तरह की सोच और इस सोच के बाद तमाम ऐसे लोगों का ताना मारना, तमाम ऐसे लोगों को तिल का ताल बनाकर प्रेजेंट करना लोगों पे, किस तरह से आप उसे देखती हैं? हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि मैं अभी करना शुरू हुई हूँ। वैसे मुझे बिहाइंड द कर्टन करना ज़्यादा अच्छा लगता था, पर अब इतना मुझे डिस्टर्ब किया गया, अभी मुझे सामने आना पड़ा खुल के, इसलिए वैसे मैं करना नहीं चाहती थी सामने आके। राधे माँ के लिए कहा जाता है कि उनकी हर एक्टिविटी सुर्खियाँ बन जाती है, चाहे चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर आपकी हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ने लगती है, जिसे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसकी स्पीड क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि निंदो निंदो मोको लोको निंदो रहे। मैं जो भी काम करती हूँ मैं करती रहूँगी। सच परेशान होता है पर पराजित नहीं। जो मैं काम करती आई हूँ मैं करती रहूँगी भगवान की कृपा से। आपके प्रति कई ऐसे लोग हैं जो अपनी भावना से आपको बांधने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो हमेशा नतमस्तक नजर आते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो हर हद पार करके आपको प्यार करना चाहते हैं। क्या ऐसे किसी भक्त को आपने चिन्हित किया है जो आपको हर हद तोड़कर प्यार के करीब पहुंचा है? यानी प्यार के कई मायने होते हैं, जैसे एक प्यार अपनी माँ के साथ होता है, बहन के साथ होता है, बेटे के साथ होता है, बाप के साथ होता है और पत्नी के साथ होता है। तो ऐसे प्यार के मायने को किस अंदाज से आप विवेचना करना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर भक्त ने मेरे पे मोनोपोली करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा नहीं लगा, अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि कोई मुझे प्यार करता है, पर मैं सबको प्यार करूंगी क्योंकि मुझे हर एक में हरी नज़र आता है। भारत के तमाम कोनों में, तमाम राज्यों में आपने अपने मदद के हाथ तो वहाँ पर बढ़ाए हैं और साथ ही साथ आपका दादरा नगर हवेली दमन के आगमन पर आपने एक और ऐलान किया कि आप किसानों के लिए भी अपने मदद के हाथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर 10,000 किसानों को आप मुफ्त बीमा देने के लिए आपने ऐलान किया है। किसानों के प्रति ये सोच कहाँ से आई आपके दिल में? हाँ, जब मैंने सुना कि यहाँ पर किसानों के साथ बहुत मिसबिहेव हो रहा है तो मेरे मन में विचार आया, मैंने भक्तों को ड्यूटी लगाई कि हम सब मिलके किसानों के लिए बीमा करवाएंगे। तो भक्तों ने यस कहा
तो फिर हम ये बीमा करवाएंगे उनके लिए। देश में मोदी और योगी की जुगलबंदी जमकर लोगों को रास आ रही। नोटबंदी करके मोदी ने जहां पर ब्लैक मनी वालों की कमर तोड़ दी, वहीं पर योगी ने तमाम अत्याधुनिक जैसे लाल लाइट गाड़ी से उतार कर अपने को सादगी से पेश करके कहीं न कहीं हर दिल को जीतने की कोशिश की। क्या माना जाए कि राधे माँ भी मोदी और योगी को दिल से आशीर्वाद देना चाहती हैं या दे रही हैं? मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो फॉरेन कंट्रियों में भी जाते हैं तो उनसे सीखने जाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े, गरीबी दूर हो। तो वो चाहते हैं कि हर इंसान एक लेवल पे चले, तो वो सही कर रहे हैं। मेरी ब्लेसिंग उनके साथ है। मैं यही चाहूँगी कि वो ऐसे चले रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। जो आदित्य योगी हैं, देखो परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, तो इसका मतलब हर हृदय में हरि है। तो इसका मतलब भगवान ने सारे इंसानों को प्रेरणा दी कि आदित्य योगी को वोट डालें। तो इसका मतलब उनके ऊपर ईश्वर का हाथ था, इसलिए सब जनता ने उनको वोट डाली है। तो मैं यही चाहूँगी आदित्य योगी जी इतना संसार के लिए काम करें। कबीरा हम आए संसार में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। तो मैं चाहूँगी कि आदित्य योगी ऐसा कर्म करके जाएं, ऐसा कर्म करें कि उनको हर बार सीट मिले। बाकी जनता को, सारे संसार को तो कोई भी जीत नहीं पाया। मैं भी आज तक संसार के लिए करती आई हूँ, फिर भी आलोचना करते हैं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला मेरे से कभी ना रूठे। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल राधे माँ की जय। जैसा लोग कहते हैं कि 27 साल की तपस्या के उपरांत जिस तरह से आपने यह मुकाम पाया है, जन सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाया है, उसके बाद भी इस तरह की आलोचना, क्या वो हजम करने लायक है? क्या इस तरह से होना चाहिए? आपके मुखारविंद से हम जानना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी को आप हमेशा यह कहते हैं कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है उसे हम माफ़ करते हैं। उसके लिए आपने एक भी कभी वर्ड गलत नहीं निकाला। तो क्या माना जाए कि यह सिलसिला हमेशा चलता रहे या उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए? ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी उनको प्यार करता है। तो मेरे को जितने मर्जी लोग धोखा करें, मेरे पास आएंगे, फिर भी मैं उनको उतना ही प्यार करूंगी। ये मेरा मानना है। हाथ में त्रिशूल, लाल लिबास यानी लाल चोला और उसके बाद माथे पर लंबा टीका, इसके पीछे क्या राज है? लाल चोला पहनना मेरा शौक है। त्रिशूल मेरे 150 साल के परमहंस रामादीन दास गुरुजी ने मुझे सौंपी थी। तो इसलिए हिंदू धर्म का और धर्म का प्रतीक है। मैं हर धर्म को सजदा करती हूँ, क्योंकि जब इंसान संसार से आया, ऊपर से भगवान ने भेजा था, तो उनको कुछ नहीं कहा था कि तुम किस धर्म में हो। इसलिए मैं इंसानियत धर्म को मानती हूँ, मैं हर धर्म को सजदा करती हूँ। शुक्रिया। ये हैं राधे माँ, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। किस तरह से उन्होंने अपनी विवेचना में हमारे चैनल से कहा कि वो हर किसी को अपने पुत्र बेटे की नज़रिए से देखते हैं। लोग किसी भी प्रकार की उनकी आलोचना करें, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जन्म हुआ है लोक कल्याण के लिए, गरीबों की भावना को समझने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए, और वो अपने इस कार्य को हमेशा करती रहेंगे। जी देवी माँ जी। और जो मेरी आलोचना करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बाहर निकलना सिखाया। नहीं तो मैं सिर्फ एक बंद कमरे में भक्तों को दर्शन देती थी। तो बस मेरे दिल में एक जोश आया तो मैं बाहर निकलूं और भक्तों का कल्याण करूं। करने वाली मैं नहीं हूं, करने वाला वो है। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत बोल्ड बना दिया है। ऐसा नहीं कि इनविटेशन मुझे अभी आते, पहले से आते थे। मेरे को थोड़ी हेजिटेशन थी बाहर निकलने के लिए, अब मेरी हेजिटेशन भी बंद हो गई है। सतनाम श्री वाहेगुरु, जय माता की।